हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग बेसिक मीडियम में हाफ रिडॉक्स मेथड के द्वारा हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए और समझते हैं कि किस तरह से हम अपना रिएक्शन बैलेंस करने वाले हैं। इस बार जो मेरा मीडियम होगा वो बेसिक मीडियम होगा, मीडियम मेरा बेसिक होगा। और हमने पिछले बार भी आपको किस मेथड के द्वारा बताया था, हाफ रिएक्शन मेथड। और इस बार भी हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड ही सीखने वाले हैं। उसी मेथड के जरिए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया था कि उस बार पिछले वीडियो में एसिडिक मीडियम था, और यहाँ पे अभी जो हम सीखने वाले हैं अब जो हमारा मीडियम है वो बेसिक है। ठीक है, और मेथड कौन सा हमारा है, तो हाफ रिएक्शन मेथड। इस बार रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके पहले समझ लेते हैं। रूल भी इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको जो समझाया था एसिडिक मीडियम के लिए, तो वहाँ पे आपको 7 रूल बताए गए थे। उन 7 रूल की सहायता से आप क्या कर रहे थे, रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे। ठीक वैसे ही यहाँ भी क्या करना है, कुछ रूल्स हैं। देखो जो एसिडिक मीडियम में जो रूल्स थे मैक्सिमम रूल तो वही है, बस थोड़ा सा एक रूल में चेंजिंग आ जाता है। और वो कौन सा रूल है, जब जो रूल हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, बस वहीं पे थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी और बाकी सारा वही चीज़ है। ठीक है, जैसे हमने 7 रूल पढ़ा था, उसमें सबसे पहले हमने क्या कहा था, आपको ये बताया गया था कि जो भी रिएक्शन है उसको आयनिक फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, ये आपको पहला रूल यही था कि जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको आयनिक फॉर्म में लिख लो। फिर आपको दूसरा रूल ये बताया गया कि जो भी आपके पास इक्वेशन है अब आप उसको 2 हाफ रिएक्शन में बांट लो, एक हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और दूसरा हाफ रिडक्शन रिएक्शन में, ये बोला गया। फिर आपको तीसरे रूल से ये बोला गया कि अब आपको जो हाफ रिएक्शन आप लोग लिखे हो उसको बैलेंस करना है। उसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया कि आपको जितने भी एटम हैं सभी को बैलेंस कर लेना है। किसको छोड़ करके, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, इन 2 एटम को छोड़ करके और बाकी जितने भी एटम हैं सबको बैलेंस कर लेना है। ये आपको बताया गया था तीसरा रूल। चौथा रूल आपको ये बताया गया था कि अब एटम तो बैलेंस हो गए, अब आपको किसको बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करोगे, तो जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड क्या करोगे, उतना H2O जोड़ दोगे। ठीक है, उस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको ये बोला गया कि अब जो नेक्स्ट रूल है, मेरा 5th रूल क्या है कि अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे, जैसे कि उस साइड, जिस साइड जितना अधिक हाइड्रोजन है उसके अपोजिट, यानी ये भी कह सकते हैं कि जिधर जितना हाइड्रोजन कम है उधर उतना ही H+ जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको नेक्स्ट रूल क्या बताया गया था कि अब आपको चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके। ठीक है, ये आपको बोल दिया गया। जिस साइड जितना चार्ज अधिक होता है उस साइड हम क्या करते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। फिर आपको 7th रूल ये बताया गया था कि आपको अब क्या करना है कि जो दोनों हाफ रिएक्शन है, जो भी हाफ ऑक्सीडेशन है और हाफ रिडक्शन है, उसको जोड़ देना है। और हमको इस तरह से जोड़ना है कि जो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद से जो हमको रिजल्टिंग रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, जब दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं उसके बाद से जो हमको रिएक्शन मिल रहा है वही मेरा क्या होगा, बैलेंस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था हाफ ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा हमने रिएक्शन को बैलेंस किया था एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक वही जो हमने एसिडिक मीडियम में किया है ठीक वही करना है। बस क्या चेंज होगा, जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे बस थोड़ा तभी डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो MnO4-, ठीक है, उसके बाद
I माइनस, और इससे हमको क्या मिलेगा, तो MnO2 और ये I2। देखो ये एक्वस स्टेट में होता है, देखो ये मेरा एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये भी मेरा सॉलिड फॉर्म में होता है। हमको अभी फ़िलहाल में समझना है कि बेसिक मीडियम में हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो हमारा फोकस वहाँ पे है। ठीक है, अभी देखो ये तो हमने लिख लिया। देखो सबसे पहला रूल क्या था एसिडिक मीडियम के लिए, ठीक है, सबसे पहला रूल यही था कि हमको जो भी इक्वेशन दिया है उसको आयनिक फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, आयनिक फॉर्म में ही है, तो इसको अभी हमको कुछ नहीं करना है। बेसिक रूल में भी पहला रूल यही है। क्या रूल है कि सबसे पहले हमको इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। सो हमने लिख लिया, ठीक है। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं होता तो हम क्या करते, आयनिक फॉर्म में लिखते, लेकिन ये ऑलरेडी किस में है, आयनिक फॉर्म में ही है, इसीलिए अभी हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सेकेंड रूल क्या होता है, देखो सेकेंड रूल मेरा ये कहता है कि अब ये जो मेरा इक्वेशन है इसको हमको दो हाफ रिएक्शन में लिख लेना है। एक मेरा हाफ ऑक्सीडेशन, एक क्या है मेरा, तो हाफ ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या है मेरा, तो हाफ रिडक्शन। और ठीक यही काम हम लोग जो हमने देखा था एसिडिक मीडियम में, जब हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे तो भी हम लोग यही कर रहे थे। सबसे पहला काम वहाँ भी क्या कर रहे थे, आयनिक फॉर्म में लिख रहे थे, फिर उसको हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन में बांट दे रहे थे, ठीक है। और बेसिक मीडियम में भी हमको यही करना है। देखो अब यहाँ पे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, अब हमको वो लिखना है, तो आपको बताया गया था और यहाँ पे भी बता दिया जाता है। आप क्या करो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। ये जो आपके पास इक्वेशन दिया है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो यहाँ पे अगर आप लोग मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, तो देख लो यहाँ पे अगर आप लोग निकालोगे तो +7 आएगा। निकाल करके देख भी सकते हो, साइड में हम लोग निकाल भी ले रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीज है, इसको हम लोग X मान लेंगे, ठीक है। X प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल करेंगे, तो -1 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो देखो X -2 × 4 -8 इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, तो देखो ये -1 और ये -8 जब इक्वल के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8, और -1 और +8 कितना हो जाएगा मेरा, तो +7। यानी कि यहाँ पे जो मेरा मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +7। यहाँ पे ये जो मेरा आयोडीन है, आयोडाइड आयन है, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। इस आयोडीन पे जो भी चार्ज है वही क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो एक निगेटिव चार्ज है तो यही क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो निकाल सकते हैं, ऐसे तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। कैसे आएगा ये भी देख लो। मैग्नीज का निकालना है तो X मान लेंगे, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो प्लस, ये आपको बताया गया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये सब पिछले वीडियो में ही बता दिया गया था। पहला दूसरा लेक्चर जो होगा उसी में आपको बता दिया गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। अब देखो मैग्नीज का जिसका निकालना होता है क्या कर लेते हैं, उसको X मान लेते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो हमने लिख लिया -2। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम कितने हैं, 2 एटम हैं, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसको किसके इक्वल करेंगे, तो 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 4 = 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो +4। और ये जो मेरा आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो 0 है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब हमको हाफ ऑक्सीडेशन में क्या लिखना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हम वो लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं और हमको क्या लिखना है, यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हम वो लिख देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैग्नीज का देखो, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पे इसका +4 है। तो
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? ऑब्वियस सी बात है, घट रहा है। तो अगर घट रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे +7 से क्या हो रहा है? +4। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, तो ये इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? हाफ रिडक्शन पे। ठीक है, हाफ रिडक्शन में क्या लिख देंगे? MnO4 माइनस से क्या बन रहा है मेरा? MnO2। ठीक है, जो रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं? हाफ रिडक्शन में। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और यहाँ पे 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? -1 से 0 बढ़ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? I माइनस से किस में चेंज हो रहा है? I2 में। ठीक है, ये हो गया। ये जो मेरा सेकंड रूल था, क्या था कि जो भी मेरा इक्वेशन दिया है उसको हम लोग 2 हाफ रिएक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, एक मेरा हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और दूसरा हम लोग हाफ रिडक्शन रिएक्शन में। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या लिखते हैं? तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे यहाँ पे -1 से 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। हाफ रिडक्शन रिएक्शन में क्या लिखते हैं? तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होगा उसको हम लोग हाफ रिडक्शन रिएक्शन में लिख लेंगे। तो हमने वो लिख लिया। अब मेरा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जो मेरा हाफ रिएक्शन है, जो हमने अभी ये हाफ रिएक्शन लिखा है, अब उसको हमको बैलेंस करना है। उसमें मेरा तीसरा रूल क्या था? सबसे पहले मेरा तीसरा रूल ये बोलता है कि हमको जितने भी एटम हैं उसको बैलेंस करना है। जितने भी एटम है उसको बैलेंस करेंगे, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। यानी कि जितने भी एटम होंगे सबको बैलेंस करेंगे, लेकिन उस टाइम पे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, वही काम करने वाले हैं अभी हम। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यानी इस साइड भी हमको इसके 2 एटम बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन के 2 एटम थे, यहाँ पे एक ही एटम है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अब इधर भी आयोडीन के 2 एटम और इधर भी 2 एटम, तो अभी तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, एटम की दृष्टि से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अब नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो, एक तो मैग्नीज है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो हमको अभी ऑक्सीजन के बारे में सोचना नहीं है। सोचना किसके बारे में है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके। यानी कि बच क्या गया? मैग्नीज बच गया। यानी अब देखो, मैग्नीज जो है यहाँ पे दोनों साइड सेम एटम है ना मैग्नीज के, इधर भी एक है और इधर भी एक है, यानी अभी ये ठीक है। ठीक है, फिर मेरा अब आ जाओ 4th रूल पे। 4th रूल क्या कहता है मेरा? अब हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, हमने एसिडिक मीडियम में भी देखा था, क्या कर रहे थे हम क्या कर रहे थे? जिस साइड ऑक्सीजन जितना कम होता था उधर उतना H2O जोड़ देते थे। यहाँ भी हमको वही करना है। इस वाले में तो हमको कहीं ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है, तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी कि इस साइड 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना। देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यानी हमको यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखो, जिस साइड ऑक्सीजन जितना कम होगा उतना ही हमको क्या करना है? H2O जोड़ देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस साइड मेरा कम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इस साइड हम क्या करेंगे? H2O जोड़ेंगे। कितना H2O जोड़ेंगे? तो कितना ऑक्सीजन कम है? तो देख लो, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इधर 2H2O जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2H2O जोड़ देंगे। अब देखो,
अब हमको क्या करना है, अब हमको जैसे कि एसिडिक मीडियम में अब क्या कर रहे थे, अब तुम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस कर रहे थे, तो देखो जिधर हाइड्रोजन कम रहता था उधर तुम लोग उतना ही H+ जोड़ देते थे, यहाँ भी वही करना है। इधर देखो ऊपर वाले में तो हाइड्रोजन का कोई बात ही नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं, नीचे वाले में ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 4 दिख रहा है और इधर एक भी नहीं है, तो यानी कि हमको इधर क्या करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख लेना है, ठीक है। इधर देखो इधर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और इधर कितना है, एक भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4H+ जोड़ देंगे, ठीक है। इधर थोड़ा हम लिख देते हैं, ठीक है, 4H+ जोड़ देंगे, ये आप लोग लिख लेना, हाफ रिडक्शन, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं HR, हाफ रिडक्शन, ठीक है। हमने क्या किया, 4H+ जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन के 4 एटम। अब देखो यहाँ तक तो एसिडिक मीडियम में भी हम लोग यही काम कर रहे थे, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो यहाँ पे हमको H+ नहीं दिखना चाहिए। तो इस H+ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने H+ है उतना OH- भी जोड़ देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे 4H+ है तो हम क्या करेंगे, 4OH- भी जोड़ देंगे। ये 4 है मेरा, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। जितना H+ है उतना ही क्या करेंगे, OH- जोड़ देंगे दोनों साइड। इधर हमने 4 OH- जोड़ा, इधर भी हम क्या करेंगे, 4 OH- जोड़ देंगे। समझ में आया। हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। कैसे किया, तो इस साइड मेरा हाइड्रोजन अधिक था, 4 हाइड्रोजन था, इधर मेरा एक भी नहीं था, तो हमने क्या किया, 4H+ जोड़ दिया, ठीक है। ये काम तो हम लोग एसिडिक मीडियम में भी कर रहे थे। जब इतना काम हमने कर दिया तो चूंकि ये जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो बेसिक मीडियम में हमको H+ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 4OH- जोड़ दिया। जितना H+ था उतना OH- जोड़ दिया, ठीक है। और OH- हमने दोनों साइड जोड़ा है, हमने इधर 4OH- जोड़ा और इधर भी 4OH- जोड़ा, ठीक है। अब देखो अब ये मेरा 4H+ और 4OH- आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, 4H2O। अरे भाई देखो H+ और OH- ये आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, H2O। अब चूंकि यहाँ पे 4H+ है और 4OH- है तो ये आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, 4H2O, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं, ये MnO4-। देखो बस यही चेंजिंग था और बाकी सब हमको वैसे ही करना है। ये मेरा MnO2 और ये मेरा 2H2O और ये 4OH-, ठीक है। अब हमको इस रिएक्शन में H+ तो दिख नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे क्या है, 4H2O है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस 2H2O को हटा करके यहाँ पे बस 2H2O लिख सकते हैं। समझ रहे हो कैसे, जैसे भाई देख लो यहाँ पे मेरा क्या था, 4H2O था, ठीक है, यहाँ पे समझ लो। और इस साइड मेरा क्या था, 2H2O। बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो 4H2O था उसको ले रहे हैं और यहाँ पे जो मेरा 2H2O था उसको ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख रहे हैं 2H2O वो बस हम बता रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, तो देखो 4H2O - 2H2O और जो भी होगा, ठीक है। तो 4H2O में से 2H2O माइनस कर दो, ठीक है। समझने के लिए क्या करो, 4H2O में से 2H2O को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, बस 2H2O ही बच जाएगा। वही हमने इस साइड लिख दिया। चलो इसको थोड़ा ऊपर हम समझा देते हैं। देखो क्या किया गया है, यहाँ पे मेरा 4H2O था, जैसे मान लो 4H2O और कुछ मेरा A टाइप का कोई भी सबस्टांस है, और इधर मेरा 2H2O और ये B कोई सबस्टांस है B, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये मेरा 4H2O और इधर मेरा 2H2O है। हम जब एरो के इस साइड लाएंगे तो -2H2O और ये A और ये मेरा B, तो 4H2O में से 2H2O माइनस कर दो, क्या बच जाएगा, 2H2O, ठीक है। और ये A और ये B, तो
तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे पहले 4H2 होता, इस साइड 2H2 होता, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ठीक है, उसको हटा करके हमने क्या लिख दिया 2H2, ठीक है, समझ में आया। इसलिए आपको ये बता दिया गया, अब आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो ये तो हो गया मेरा। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अब हमको चार्ज को बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में भी हमने चार्ज को बैलेंस किया था, इसमें भी हमको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। अब देखो, अब यहाँ तक तो हो गया, अब हमको चार्ज को बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमको -2 चार्ज दिख रहा है और यहाँ पे 0 चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको ऑब्वियस सी बात है, इस साइड मेरा चार्ज अधिक है। तो आपको ये बताया गया था कि जिस साइड चार्ज अधिक होता है और जितना अधिक होता है उतना ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो इस साइड मेरा 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। इधर मेरा चार्ज कितना था, -2, इधर 0, यानी कि -2 और 0 में कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा है, तो 0 ही ज़्यादा है, ठीक है। इधर माइनस में है और ये क्या है, 0 है। तो जिस साइड मेरा चार्ज अधिक होगा उस साइड हमको क्या कर देना है, उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, ठीक है। तो ये मेरा हमने क्या किया, इस साइड हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो मेरा है अभी ये बैलेंस हो गया, ठीक है। एक तो एटम के भी दृष्टि से देखो तो बैलेंस है, और चार्ज से भी देखोगे तो अब तुमको बैलेंस दिखेगा। इधर जितना चार्ज है उस साइड उतना भी उधर भी चार्ज है, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये मेरा क्या है, तो रिडक्शन, ये सॉरी हाफ रिडक्शन, ये वाला, ठीक है। 2H2 MnO4 - MnO2, और ये मेरा क्या है, 4OH-, ठीक है। इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये तो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, और ये नीचे वाला मेरा इस लाइन का है, ठीक है। अब देखो पहले हम थोड़े सही से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या है हमारे पास, देखो 2H2O + MnO4 - और MnO2 और 4OH-, सही है ना, ठीक है। और ये मेरा क्या है, तो हाफ रिडक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। अब चार्ज देखो, इधर चार्ज कितना है, -1, और इधर चार्ज कितना है, -4। किस साइड अधिक है, ऑब्वियस सी बात है इधर अधिक है। तो कितना अधिक है, जितना अधिक होगा हम क्या करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो इधर कितना हमको दिख रहा है, यहाँ पे हमको 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तब दोनों क्या है, अब ये चार्ज दोनों साइड बैलेंस है। ऊपर भी दोनों साइड हमको चार्ज बैलेंस दिख रहा है, इधर भी -2 है, इधर भी मेरा -2 है, और यहाँ भी हमको अब देखो -4 चार्ज इधर भी है, -4 चार्ज इधर भी है। तो अभी चार्ज जो है मेरा बैलेंस हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अब हमको क्या करना है, दोनों जो हाफ रिएक्शन है, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। और ऐसे जोड़ना है ताकि जो दोनों साइड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाए, कैंसल हो जाए, ठीक है। तो अब हम वही करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम इस हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो मेरा हाफ रिडक्शन रिएक्शन है इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जब हम ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे पूरे रिएक्शन में तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, नीचे वाले में अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, और फिर जब जोड़ोगे तो इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमको वही करना है, ऐसे रिएक्शन को जोड़ना है कि ये जो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन हैं वो मेरे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अब हम वही करने वाले हैं। तो ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। तो चलो जोड़ा जाए। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 6I-, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इधर अब तो कोई है नहीं, अब नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे ये देखो 2H2O पहले था और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4H2O, ठीक। और फिर क्या आ जाएगा 2MnO4 माइनस, ठीक है। इधर का तो हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाएगा तो कैंसिल। अब यहाँ आ जाओ। अब देखो ये मेरा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3I2, ठीक। नीचे क्या आ जाएगा, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2MnO2 प्लस 4 2 जा 8OH माइनस। तो अभी जो हमको रिएक्शन मिला है वो बैलेंस रिएक्शन मिला है और ये जो है मेरा बेसिक मीडियम में है, ठीक है। ये हमने बेसिक मीडियम में सीखा है कि किस तरह से बेसिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हमने पिछले वीडियो में देखा था, इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिक मीडियम में किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर आप लोग अब सबसे पहले एसिडिक मीडियम का नहीं देखे होगे, डायरेक्ट यहाँ पे आए होगे तो आपको थोड़ा ही बहुत समझ में आया होगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोग एसिडिक मीडियम वाला देख लो, उसको समझ लो, उसके बाद से बेसिक मीडियम वाला देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है ना, ठीक है। सबसे पहले एटम्स देख लेते हैं, दोनों साइड एटम सही तो है, ठीक है। देखो यहाँ पे आयोडीन के इधर हमको 6 एटम दिख रहे हैं, इधर भी हमको 6 एटम दिख रहे हैं। अब थोड़ा मैग्नीज का देख लो, इधर मैग्नीज के 2 एटम है, इधर भी मैग्नीज के 2 एटम है। ऑक्सीजन देख लो तो इधर ऑक्सीजन देखो कितना है, ये मेरा ऑक्सीजन 8 2 4 जा 8 और फिर ये मेरा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी इधर ऑक्सीजन के 12 एटम है, इधर देख लो कितने हैं, तो ये 2 2 जा 4 और ये 8, यानी 8 4 कितना हो जाएगा 12। इधर भी ऑक्सीजन के 12 एटम है। अब इधर देखो हाइड्रोजन इधर कितना है 4 2 जा 8, यानी हाइड्रोजन के 8 एटम है और इधर भी हमको हाइड्रोजन का 8 एटम दिख रहा है। अब चार्ज देख लेते हैं, क्या दोनों साइड चार्ज इक्वल है ना, तो देखो इधर मेरा चार्ज कितना हो जाएगा -6 और ये मेरा -2, यानी कि -8। इस साइड देख लो तो इधर ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है -8, ठीक है। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है और ये आगे मेरा क्या है 8 है, तो ये पूरा निगेटिव चार्ज कितना मिला हमको -8, यानी कि चार्ज भी मेरा कितना हो गया बैलेंस है। चार्ज भी दोनों साइड कितना है तो -8 और -8। तो अभी ये हमको दिख रहा है एटम के भी दृष्टि से देखें तो बैलेंस है, चार्ज से भी देख रहे हैं तो बैलेंस है। तो अभी ये मेरा रिएक्शन हमको बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया है इसमें, सबसे पहले हमने क्या किया तो इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है, ठीक। इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। फिर हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया था, जो भी मेरे पास इक्वेशन था उसको हमने हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन में लिख दिया, ठीक। थर्ड हमने क्या किया, उसके बाद से हमने बैलेंस करना शुरू किया। उसमें सबसे पहले जितने भी एटम्स थे सबको बैलेंस किया सिवाय किसके, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ये मेरा तीसरा रूल है। फोर्थ रूल क्या था मेरा कि हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सो हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस किया। और ऑक्सीजन को किस तरह से बैलेंस किया है, तो उस साइड हमने H2O जोड़ा है जिस साइड ऑक्सीजन कम था, और जितना कम था उतना ही H2O जोड़ा है, ये हमने किया। फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया। कैसे किया, तो जिस साइड हाइड्रोजन कम था उतना हमने उधर H+ जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद से हमने क्या किया, चूँकि ये रिएक्शन क्या हो रहा है बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो हमने क्या किया, जितना H+ जोड़ा उतना OH- दोनों साइड जोड़ा, ठीक है। जितना हमने H+ जोड़ा था उतना ही हमने OH- दोनों साइड जोड़ दिया, ठीक। जिससे कि एक साइड मेरा क्या हो जाएगा, H+ और OH- मिल करके H2O बना लेंगे, जिससे कि हमारे पास H+ नहीं बचेगा, ठीक है। जो मेरा H+ हमने जोड़ा था वो OH- के साथ कंबाइन होकर के H2O बना लेंगे। समझ में आ रहा होगा, अभी हमने एग्जाम्पल किया था, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या किया था, उसके बाद से हमने चार्ज को बैलेंस किया था, ठीक है। जिस साइड चार्ज अधिक हो रहा था उस साइड हम उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दे रहे थे, ये किया था। उसके बाद से हमने क्या किया, जो भी मेरा हाफ रिएक्शन था उसको हमने ऐड कर दिया, और ऐड ऐसे किया कि जो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन थे वो कैंसिल हो गए। तो इतना काम हमने किया, जिससे कि हमको क्या मिल जाएगा, तो बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है।
तो अभी हमने देख लिया बेसिक मीडियम में भी हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़िए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।